Demography and democracy, both these terms go hand in hand. अब देखिए, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो क्या है, डेमोग्राफी कैसे इम्पैक्ट करती है डेमोक्रेसी पे। 1970s से शुरू हुआ एक अभियान, 2 बच्चे ही अच्छे, और इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट कहाँ पड़ा? कहते जितनी हमारे देश में हिंदू पॉपुलेशन थी, एजुकेटेड पॉपुलेशन थी, उन्होंने सबसे पहले क्या ध्यान दिया कि भाई छोटा परिवार, खुशहाल परिवार, इस चीज़ पे काम करना शुरू किया। ये अभियान 70s में चला, 80s में भी दिखाई दिया, 90s में धीरे धीरे आकर के ये गायब हो गया। फैमिली प्लानिंग के ऊपर काम किया गया, इसके लिए बहुत प्रोत्साहन किया गया, परिवार नियोजन की अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई, जिसमें लोगों को पैसे भी दिए गए और उनको प्रोत्साहित किया गया कि वो छोटा परिवार रखें। लेकिन आज क्या कहती है यही पॉलिटिकल क्लास, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब आप सोचिए कितनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ काम किया गया होगा। डेमोग्राफिक चेंजेस किए गए, हिंदुओं की पॉपुलेशन को कंट्रोल किया गया, एक धर्म विशेष की पॉपुलेशन लगातार बढ़ती गई, दूसरा धर्म विशेष जो है कन्वर्जन के धंधे में लगा रहा। अब क्या कहते हैं? अब कहते हैं भाई जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। दिस इज हाउ डेमोक्रेसी इज बीइंग मैनिपुलेटेड। यहाँ पर किस तरीके से हमारे देश में लॉन्ग टर्म, हमारे यहाँ ना कुछ भी चीज़ें रैंडमली नहीं होती, सब कुछ प्लान्ड होता है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग के थ्रू एक चेंज लाया गया, और उस चेंज में हमें जो दिखाई दे रहा है, अब ये दिखाई दे रहा है भाई अब हम हो गए 30%, अब हमें तो सारी चीज़ें चाहिए, अब हमें आरक्षण भी चाहिए, अब हमें संसाधनों पे भी हक चाहिए। तो इस तरीके से कांग्रेस ने देश का बेड़ा गर्क करने में कोई कसर नहीं छोड़ी।